बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अवर चैनल THS टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज बिगिनर्स के लिए क्लास नंबर है 15। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको कुछ बेसिक गलों की कटिंग बताई थी और मैंने आपको बताया था कि असल में बेसिक गले ये 3 ही होते हैं, वी गला, गोल गला और चौरस गला। और बाकी जितनी भी शेप्स होती हैं गलों की, वो तमाम की तमाम शेप्स गोल गले या फिर वी गले से ही या फिर चौरस गले से ही निकल कर ही सामने आती है। और किस तरीके से हम इन बेसिक गलों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शेप्स हासिल कर सकते हैं गलों की डिज़ाइनिंग की, ये आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले 3 इंच पे हम लोगों ने एक निशान लगा लेना है, जो कि मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि आप लोगों ने 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच लंबाई पर निशान लगाकर एक एल शेप तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये मैंने 3 इंच चौड़ाई के साथ एक निशान लगाया और यहाँ पर भी मैंने नीचे की तरफ 3 इंच पर ही एक निशान लगा दिया। और फिर हम लोगों ने गले की लंबाई ली थी 6.5 इंच। ये देखिए, यहाँ से भी हमने एक 6.5 इंच पर निशान लगाया था और फिर हमने इन निशानात को आपस में एक लाइन की मदद से मिला दिया था और हम लोगों के सामने आ गई थी एक एल शेप। मैं इन निशानात को एक बार दोबारा से आपको थोड़ा सा गहरा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अब हमने यहाँ से जो हमारा ये लास्ट वाली लाइन है, यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाना है ऐसे, और यहाँ भी हमने 2 इंच पर निशान लगा देना है ऐसे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी एक इस तरीके से लगा देनी है लाइन। अब हमारे पास ये वाला जो बॉक्स बचा है, यहाँ पर हम तकरीबन ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से बना लेंगे एक गुलाई। ये हमारे पास तकरीबन गोल गले की शेप तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग तकरीबन 1/2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे ये, और उस निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारे पास गोल प्लस वी गला तैयार हो चुका है। आप चाहें इसी निशान को अगर लीफ वाला बनाने के लिए, तो आप ये वाला जो इतना हिस्सा है यहाँ पर आप इस तरीके से इसके दरमियान में एक 1/2 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगी और इस निशान को एक कर्व लाइन की मदद से इस तरीके से ऐसे मिलाएंगी, फिर इस तरीके से मिलाएंगे और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा एक लीफ वाला गला। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ये इतने हिस्से को, गुलाई वाले हिस्से के बाद यहाँ पर आप स्टार वाली शेप देना चाहती हैं और वी शेप देना चाहती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, यह आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें दिखा दी हैं, बता दी हैं। आप लोगों को जो है, उम्मीद है कि अच्छे से वीडियो की समझ आई होगी। अब हम अगली प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके गले की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उसके तकरीबन ये बाहर वाली साइड से तकरीबन 1.25 इंच के फासले पर मज़ीद इस तरीके से एक और शेप ड्रॉ कर लेंगी और उसको कर देंगे कटिंग। जी तो बिगिनर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा बेसिक गला था, गोल गला, हम लोगों ने उसी बेसिक गले को यूज़ करते हुए एक मज़ीद शेप क्रिएट कर ली है, जो कि बहुत खूबसूरत शेप लग रही है। और ये जब आप कमीज़ पर बनाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह ताला, और उसका लुक भी बहुत खूबसूरत आएगा। इसी तरीके से आप गोल गले को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर हमने एक लीफ की शक्ल बनाई है। इसी तरीके से आप यहाँ किसी और चीज़ को भी ड्रॉ कर सकती हैं, मसलन के जैसे आप कोई हार्ट बना सकती हैं, हार्ट शेप बना सकती हैं या पान शेप बना सकती हैं। इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले से ही निशानात लगा के रखे हुए हैं। पहले मैंने 3 इंच चौड़ाई और फिर 6.5 इंच पर एक ऐसे बॉक्स बना लिया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच की दूरी पर मैंने एक और लाइन, सेम जैसे मैं वीडियो के शुरू में आपको समझा चुकी हूँ, इसी तरीके से मैंने ये वाली लाइन्स ड्रॉ की है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से पान शेप या फिर हार्ट शेप ड्रॉ कर सकती हैं। आप क्या करेंगे, इस जगह पर आकर जो आपने ये 2 इंच का एक बॉक्स बनाया था, यहाँ पर आपने मज़ीद इसका हाफ कर लेना है और आपने 1 इंच पर लगा देना है एक निशान, और फिर यहाँ से आपने तकरीबन 0.6 एक निशान लगा देना है। इस तरीके से छोटा सा डॉट हमने लगाना है।
इस बॉक्स के बिल्कुल दरमियान में, और फिर इस बॉक्स को हम यहाँ से इस तरह से एक स्लाइड लाइन लेते हुए इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ से हम अब इस निशान से लेकर ये इस लाइन तक हम इसको एक गोल शेप इस तरीके से देते हुए ये हम लोगों ने एक नक्शा बना दिया है। यहाँ पर वही जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है और उस निशान को इस तरीके से आपने गुलाई वाली शेप देते हुए यहाँ तक मिला लेना है। इसी तरीके से मैं आपको एक हार्ट शेप भी बता देती हूँ जल्दी से। हार्ट शेप बनाने के लिए भी हम यही करेंगे कि ये जो हमारा ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर हम दरमियान में इसके तकरीबन 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे डॉट, और यहाँ से हम लोगों ने 0.25 इंच पर आप लोगों ने एक और निशान लगाना है, यहाँ पर एक और निशान लगा देना है। और इस निशान के बाद आपने आ जाना है इस आखिरी वाली लाइन पर, और इस लाइन के ऊपर आपने 3 पॉइंट पर एक और निशान लगा देना है। देखिए जी, ये हमारा 1 2 और ये 3 पॉइंट पर हम लगा देंगे एक और निशान इस तरीके से। एक निशान हमने लाइन के ऊपर लगाया था 3 पॉइंट के फासले पर, और जबकि दूसरा निशान हम बिल्कुल लाइन के ऊपर ही दरमियान से 3 पॉइंट के फासले पर एक और निशान लगा देंगे। अब हमने इन निशानात को आपस में मिलाते हुए इसको एक हार्ट शेप बनाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने वही एक स्लैंटी लाइन खींची और यहाँ से यहाँ तक एक स्लैंटी लाइन ड्रॉ की, और फिर इस निशान से यहाँ तक जहाँ तक हमारा ये 3 पॉइंट फासले पे आ रहा है, यहाँ तक हम एक कर्व शेप दे लेंगे। और फिर इस जगह से हम लोगों ने ऐसे ये जो हमने 3 पॉइंट ऊपर की तरफ निशान लगाया था, यहाँ से फिर हम लोगों ने एक स्लैंटी लाइन इस तरीके से बना देनी है। वही बात व्यूअर्स, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बना सकती हैं आसानी से इस तरह की शेप्स, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको इन्हीं टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने बिगिनर्स को बहुत ही सिंपल और आसान टिप्स के साथ सिखा सकूं, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको 3 शेप्स बताई हैं आज गोल गले के साथ, कि आप गोल गले के साथ किस तरीके से मज़ीद शेप्स क्रिएट कर सकती हैं। ये हमने लीफ शेप बनाई है, पान शेप बनाई गोल गले के साथ, और ये बनाई थी हमने हार्ट शेप। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और ख़ासतौर पे उन बिगिनर्स को या उन व्यूअर्स को जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं सिंपल और आसान टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अपने गले की शेप्स मज़ीद से खूबसूरत बना सकती हैं। तो यही थी बस हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हम लोगों का मोराल अप होता है और मज़ीद हौसला पैदा होता है आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। तो मैं बनाती रहूँ आपके लिए इस तरीके की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को देखते रहना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेंगे मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, जो आपके लिए आपकी टेलरिंग आर्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे अब किसी और क्लास में, जिसमें आपको बताऊँगी कुछ और नया। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।